दोस्तों 15 नवंबर 1966 की एक रात दो अमेरिकन कपल्स शहर से दूर लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे, मगर जब वो TNT एरिया नाम की एक जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रास्ते के दरमियान परों वाला एक इंसान खड़ा है। इस परों वाले इंसान की बड़ी बड़ी सुर्ख रंग की आंखें थीं। जैसे ही गाड़ी उसके पास पहुंची तो वो अजीबोगरीब मखलूक वहां से उड़ गई। गाड़ी में बैठे चारों अफराद ने जब इस क्रिएचर को देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने अपनी गाड़ी शहर की तरफ मोड़ ली और वो शहर की तरफ भागने लगे। कुछ देर बाद उन्हें वही अजीबोगरीब मखलूक नजर आई। वो मखलूक उनकी कार का पीछा करने लगी। हैरानी की बात यह थी कि कार की स्पीड 160 किलोमीटर फी घंटा थी, मगर फिर भी वो इंसान नुमा परिंदा उनके साथ बराबर उड़ रहा था। इस क्रिएचर ने पॉइंट प्लेजेंट तक उनकी कार का पीछा किया और उसके बाद कहीं छुप गया। इसके बाद अप्रैल 1967 की एक रात पॉइंट प्लेजेंट में ही एक और जोड़ा कुछ वक्त बाहर अकेले गुजारने के लिए निकला। वो लोग एक जगह रुककर आसमान पर सितारों को देखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने महसूस किया कि वो यहाँ पर अकेले नहीं हैं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। आसमान से कोई मखलूक नीचे उतर रही थी। उन्होंने जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल पड़े। अचानक लड़की ने देखा कि बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों और परों वाला एक इंसान नुमा परिंदा उनके साथ साथ उनकी कार के ऊपर उड़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो परिंदा बिल्कुल उनकी कार के नजदीक आ गया और वो लड़की को देखने लगा। इस खौफनाक परिंदे को देखकर वो दोनों डर गए। इसके बाद वो पुरअसरार और अजीबोगरीब परिंदा गाड़ी के सामने आ गया और फिर उड़ता हुआ जंगल की तरफ बढ़ गया। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले 12 नवंबर 1967 को वेस्ट वर्जीनिया में कब्रिस्तान में काम करते हुए 5 लोगों ने इसी तरह परनुमा इंसान को उनके सरों के ऊपर मंडलाते हुए देखा था। देखते ही देखते अमेरिका की इन जगहों पर 100 लोगों ने इस क्रिएचर को देखने की रिपोर्ट दर्ज कराई। तारीखी किताबों में परों वाले इंसान पर रिसर्च करने के बाद इस क्रिएचर का नाम मॉथमैन रखा गया। जल्द ही दुनिया भर के अखबारात में मॉथमैन के मुताल्लिक मुख्तलिफ और अजीबोगरीब खबरें छपने लगीं। जहां जहां इस इंसान नुमा परिंदे को देखा गया था, इन तमाम जगहों की तहकीक की जाने लगी, मगर रिसर्चर्स को कोई मालूमात ना मिली। 14 दिसंबर 1967 को एक आदमी को पॉइंट प्लेजेंट के सिल्वर ब्रिज के ऊपर मॉथमैन उड़ते हुए दिखता नजर आता है। चूंकि उसके पास एक कैमरा भी होता है, इसलिए वो जल्दी से मॉथमैन की तस्वीर को कैप्चर कर लेता है। इस वाक़े के अगले दिन 15 दिसंबर को पॉइंट प्लेजेंट का ये ब्रिज अचानक से गिर गया और जिस वक्त ये ब्रिज गिरता है उस वक्त उसके ऊपर लोग रवां दवां थे और इस हादसे में 42 लोग मारे जाते हैं। सिल्वर ब्रिज के गिरने के बाद मॉथमैन की ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई। इस ब्रिज के गिरने का जिम्मेदार लोग मॉथमैन को ही ठहरा रहे थे। इस वाक़े के बाद लोगों को लगने लगा कि मॉथमैन के नजर आने का मतलब है कि कोई मुसीबत आने वाली है। कुछ मुस्बत सोच रखने वाले लोगों का ये कहना था कि मॉथमैन इस ब्रिज पर इसलिए आया था ताकि लोगों को आगाही मिल सके कि ये ब्रिज तबाह होने वाला है। बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स का ये कहना है कि अगर दुनिया में कहीं भी कोई मुसीबत आने वाली हो तो उससे पहले वहां पर मॉथमैन मौजूद होता है। कई लोगों का ये कहना है कि रशिया चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में रूनुमा होने वाले खौफनाक हादसे से पहले मॉथमैन को इधर देखा गया था। मॉथमैन को सबसे पहले जिस जगह पर देखा गया था वो TNT एरिया था, जहां दूसरी जंग अजीम के वक्त गोला बारूद और केमिकल्स की फैक्ट्री थी। फैक्ट्री को जंग के बाद बंद कर दिया गया था। आहिस्ता आहिस्ता जंगल ने इस जगह को घेर लिया। वीरान होने के साथ साथ इस जगह को फैक्ट्री से निकलने वाले मुख्तलिफ केमिकल्स ने वहां के तालाबों को अपनी लपेट में ले लिया है और हो सकता है इसी वजह से वहां कोई मखलूक पैदा हो गई हो जो मक्खी की आंख, चिड़िया के पर और इंसान के मिक्सचर से तख्लीक हो गया हो। कुछ लोगों का ये कहना है कि हो सकता है ये कोई बड़ा सा उल्लू हो और रात के वक्त लोगों ने इसे मॉथमैन समझ लिया हो, या हो सकता है वो कोई बड़ा सा परिंदा हो। मगर जिन लोगों ने इस क्रिएचर को अपनी आंखों से देखा था, उनसे जब इस क्रिएचर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी बड़े उल्लू या किसी बड़े परिंदे को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने किसी बहुत बड़े और अजीब से जानवर को देखा था। कोई उल्लू या परिंदा 160 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी का पीछा नहीं कर सकता। मॉथमैन उल्टा भी उड़ सकता है। यह हकीकत तब मालूम हुई जब काफी साल बाद मॉथमैन दोबारा से दिखाई दिया। सितंबर 2006 की एक रात अमेरिका की विस्कॉन्सिन स्टेट में ओहली नामी आदमी और उसका बेटा रात के वक्त घर की तरफ लौट रहे थे कि अचानक उनका सामना मॉथमैन से हो गया। उस रात अचानक ही एक इंसान नुमा परिंदा उनकी गाड़ी के आगे आकर मंडलाने लगा। इस बार ये मखलूक बिल्कुल साफ और वाज़ेह नजर आ रही थी क्योंकि वो कार के आगे मंडला रहा था और कार की फ्रंट लाइट की वजह से वो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा था। ओहली ने बाद में बताया कि इस क्रिएचर का एक बड़ा सा सफेद मुंह था, सुर्ख रंग की 2 बड़ी बड़ी आंखें थीं, 2 बड़े बड़े पर थे जो जिस्म के साथ जुड़े हुए थे। उसके जिस्म पर ग्रे और ब्राउन बाल थे,
बाल ज्यादा नहीं थे, तकरीबन उसके बाल चमगादड़ों के मुशाबे थे। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद ये क्रिएचर एकदम आसमान की तरफ उड़ गया। इसके बाद यह गायब हो गया और 5 साल बाद यानी 2017 में शिकागो शहर में 20 बार से ज्यादा मर्तबा इसे देखा गया। मतलब ये कि आज भी अमेरिका में ये छुपा हुआ है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता। दोस्तों, एक वाकया ऐसा भी है जो मॉथमैन को देखे जाने से कुछ दिन पहले पेश आया। बहुत ही जाने माने रिसर्चर जॉन किली ने इस वाकये के बारे में ये बताया था। उन्होंने ये कहा था कि मॉथमैन किसी दूसरी दुनिया की मखलूक है। जॉन किले ने बताया कि मॉथमैन को देखे जाने से कुछ दिन पहले पॉइंट प्लेजेंट में रहने वाले वुडरो डैरन बर्गर का सामना किसी दूसरी दुनिया की निहायत अजीबोगरीब मखलूक से हुआ। दरअसल बर्गर एक बार अपनी कार में कहीं जा रहा था। वो पॉइंट प्लेजेंट एरिया से थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि अचानक से एक उड़न तश्तरी ने उसका रास्ता रोक लिया। ये वो अजसाम हैं जो हवा में परवाज करते नजर आते हैं और नाजिर को पहली नजर में पता नहीं चलता या उसे उनकी पहचान करने में बड़ी मुश्किल पेश आती है कि ये उड़ती हुई चीज क्या है। गो के तहकीक के बाद ऐसे अजसाम की शनाख्त हो जाती है। ये उड़न तश्तरी बर्गर की कार के सामने ही उतर गई। इस तश्तरी से इंसान नुमा मखलूक नीचे उतरी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। इतनी बड़ी मुस्कुराहट किसी आम इंसान के चेहरे पर नहीं आ सकती। वो एलियन नुमा इंसान बर्गर से टेलीपैथी के जरिए बात करने लगा। मतलब वो एलियन कुछ बोले बिना सीधा अपने दिमाग से बर्गर के साथ बातें कर रहा था। वो एलियन उससे भी पॉइंट प्लेजेंट में रहने वाले लोगों के बारे में सवाल करने लगा। इस शख्स ने भी एलियन के हर सवाल का दुरुस्त जवाब दिया। बाद में वो एलियन नुमा इंसान अपनी उड़न तश्तरी में बैठकर चला गया। इस बात के कुछ ही दिन बाद मॉथमैन को इस एरिया में देखे जाने के वाकयात रूनुमा होने लगे और फिर इसको तवातुर से देखे जाने के वाकयात सामने आने लगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक और बात वाज़ेह कर दूं। बर्गर का सामना जिस एलियन से हुआ था वो ग्रीनिंग मैन के नाम से मशहूर है। ग्रीनिंग मैन का मतलब हंसता हुआ आदमी है। तारीख में बहुत सी जगहों पर इन उड़ने वाले इंसान नुमा परिंदों का जिक्र किया गया है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा परिंदा जिसे टेंडर बर्ड कहा गया है। हिंदू मजहब और जैन मत में भी इंसान नुमा परिंदे का जिक्र किया गया है जिसे गरौरा कहा गया है। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग ममालिक के त्योहारों में इंसान नुमा परिंदे की मूर्तियां दिखाई जाती हैं। दोस्तों, मॉथमैन का सबसे बड़ा सबूत यह है कि वेस्ट वर्जीनिया में हर साल मॉथमैन का एक दिन मनाया जाता है। 1790 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने अजनबियों के लिए लफ्ज एलियन का इस्तेमाल किया। दरअसल अमेरिका में एक नया कानून बनाया जा रहा था जिसमें गैर मुल्कियों या अजनबियों को मुल्की शहरियत देने के हवाले से कानून पास किया गया। इसमें अजनबी के लिए लफ्ज एलियन का इस्तेमाल किया गया। ये लफ्ज ताहाल इस कानून का हिस्सा है। 2016 में साइंसदानों को खला से ऐसे सिग्नल्स भी मिले हैं जिनके बारे में इन साइंसदानों का ख्याल था कि ये सिग्नल्स एलियंस के मरकज या फिर मेगा स्ट्रक्चर से आ रहे हैं। इसके बाद साइंसदानों ने जमीन को एलियंस से पोशीदा रखने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी शुरू कर दी थी, क्योंकि इनके ख्याल में एलियंस जमीन के दुश्मन हैं और इनसे जमीन पर मौजूद आबादकारों को खतरा हो सकता है। एलियंस के साथ यूएफओ या उड़न तश्तरियां भी खलाई कहानियों के लिए मरकजियत की हामिल रही हैं। वक्तन फवक्तन इन उड़न तश्तरियों के हवाले से भी खबरें गर्दिश करती रहती हैं, मगर अभी तक साइंसदानों को इस बारे में ठोस और मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं हो सकी। यहाँ ये अहम सवाल है कि आखिर एलियन के बारे में इतनी जुस्तजू क्यों की जा रही है। बार बार एलियंस का तज़किरा करके इंसानों के जहन को किसके लिए तैयार किया जा रहा है। अगरचे इस कायनात में इंसानों के अलावा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार मखलूकात आबाद हैं, मगर दूसरी मखलूक को आज तक देखा नहीं जा सका, ना ही इसके देखे जाने के ठोस सबूत मौजूद हैं। इस दुनिया में जितना भी मजहबी, गैर मजहबी और इस्लाही लिटरेचर मौजूद है, इसमें मरकजियत इंसान को हासिल है। इंसान खालिक कायनात की बेहतरीन तख्लीक है जिसे अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया है। आज का इंसान इस जुस्तजू में है कि क्या इस इंसान के अलावा भी कोई दूसरी मखलूक इस कायनात में आबाद है। यही वो मरकजी सवाल है जिस पर इंसान समुंदरों की तह और खलाओं की खाक छानने में मसरूफ अमल है।